एक गांव में लखन अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस गांव का मुखिया हमेशा लोगों पर जुर्म करता था, जबकि वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था, पर था वो बेवकूफ। और कई लोग मुखिया का फायदा भी उठाया करते, पर मुखिया इन सब से अनजान था। मुखिया अपने आप को उस गांव का राजा समझा करता। एक दिन मुखिया नगर घूमने निकला। तभी उसकी मुलाकात लखन से हुई और उसने कहा, अरे क्या कर रहे हो लखन? कुछ नहीं मुखिया जी, बस ऐसे ही। आप बताइए। मैं तो अपना गांव घूमने के लिए निकला था। वैसे मैंने सुना है इस बार तुम्हारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ मुखिया जी, वो तो हुई है। तो इस बार कर भी ज्यादा लगेगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अगर आप कर्ज ज्यादा लेंगे तो फिर हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? तुम्हें पता नहीं, मैं इस गांव का मुखिया हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे कुछ नहीं पता। इस बार तो तुम्हें कर दूना देना पड़ेगा। ये सुनकर लखन बहुत ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसे पता था कि मुखिया बहुत ही अकड़ू था। वो किसी की बात नहीं सुनता, पर उसे मुखिया की कमजोरी भी पता थी। इसके बाद मुखिया वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लखन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कर को कैसे कम करे। एक दिन लखन अपने खेतों पर उदास बैठा था। तभी वहां एक आदमी आया और बोला, क्या हुआ लखन भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे पता नहीं किसने कह दिया मेरे खेतों में फसल अच्छी हुई है। अब मुखिया 2 गुना कर मांग रहा है। इस मुखिया का तो कुछ करना ही पड़ेगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, और लोगों को भी आग लगाने में बड़ा मजा आता है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पर अगर मैंने कर दूना दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। भैया देना तो पड़ेगा ही। तुम्हें मुखिया की आदत तो पता ही है। अगर नहीं दोगे तो वो गांव से निकाल देगा। ये तो तुमने ठीक कहा। इसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। समय तेजी से गुजर रहा था। अब लखन की फसल पूरी तरह से पक कर तैयार हो चुकी थी, और लखन भी इसी परेशानी में था। एक बार मुखिया खेतों की तरफ घूमने के लिए निकला। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगी, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। और मुखिया कभी भी नदी से पानी नहीं पीता था। तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी आधा था। ये देखकर मुखिया ने कहा, अरे इतने पानी से क्या होगा? पूरा घड़ा होता तो आराम से पी लेता। तभी वहां से लखन गुजर रहा था। लखन ने जब मुखिया को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ मुखिया जी? अरे मुझे प्यास लगी है और पानी नहीं है। देखो, इसमें कितना कम पानी है। ये सुनकर लखन के दिमाग में एक उपाय आया और उसने कहा, अगर मैं इस घड़े को भर दूं तो? है? ये तुम क्या कह रहे हो? कैसे भरोगे? मैं इसे बिना पानी के भर सकता हूं मुखिया जी। अ, अगर तुमने बिना पानी के इस घड़े को भर दिया तो मैं तुम्हारा सारा कर माफ कर दूंगा। ये सुनकर लखन बहुत खुश हो गया और उसने साफ कंकड़ उस पानी में डालने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में घड़ा पूरा भर गया। ये देखकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा करने से पानी ऊपर आ जाएगा। इस पर मुखिया ने कहा, ये तुमने कैसे किया? मुखिया जी, ये एक जादू है। इसे हर कोई नहीं कर पाता है। वही मुखिया ठहरा बेवकूफ, और उसने भी लखन की बात को सही मान लिया और कहा। मुझे बहुत खुशी है। अब मैं भरपेट पानी पीऊंगा। इसके बाद मुखिया ने पानी पिया और कहा। आज के बाद तुम्हारा सारा कर माफ। ये सुनकर लखन बहुत ज्यादा खुश हो गया और मुखिया वहां से चला गया। इस तरह लखन ने अपना सारा कर माफ करवा लिया।